क्योंकि मुझे लगता है परिवर्तन जरूरी है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक महाराष्ट्र में पार्टी का विकास नहीं होगा। तो ऐसा लग रहा था जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ के थे, मुझे लगता था कि चलेगा, लेकिन कुछ कमियां ऐसी होती हैं कि हमें सोचने में मजबूर कर देती हैं कि हमें आगे कैसे काम करना है। और महाराष्ट्र में 2017 के बाद से हमने एक भी चुनाव नहीं लड़ा। 2017 में एक चुनाव लड़े थे, बिरजू चौधरी को चुनाव लड़ाया गया था, उसके पहले हमारे युवा साथी लोग साथ में थे। और आप भी देखे होंगे कि कितने दमखम से हमारी पार्टी मजबूती के साथ यहाँ खड़ी रहती थी, और लोग सोचते थे कि यहाँ महाराष्ट्र में और हमारे महाराष्ट्र के लोगों से मिलने के लिए सोचते थे। लेकिन आज हमारे महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई सुनवाई नहीं है। हमारे प्रदेश के जितने लोग थे, पूर्व के अब भी जो हमारे साथ में लोग हैं, हम सबसे जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनकी क्या समस्या है उनसे बैठ के बात करेंगे। और इस पार्टी को हम इस कदर यहाँ पे मजबूत करेंगे कि आने वाला जो समय एक साल महाराष्ट्र में था कि यहाँ से जब हमारी कोई बात कही जाती थी या कोई प्रोग्राम होता तो पूरे भारत में पता चलता था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र में है। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। इस समय हम मुंबई में हैं और हमारे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव अजय राय जी हैं। आज राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की विजय दिवस है। इस मौके पे आज यहाँ पे विजय दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो आज पार्टी के ऊपर चर्चा करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों पे सरकार के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में पार्टी है लेकिन यहाँ पे कोई हलचल नहीं दिख रही है। तमाम मुद्दे हैं महाराष्ट्र को लेके। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र में आगे की रणनीति क्या करने वाली है, किस हिसाब से पार्टी को चलाएगी, तो सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव अजय राय जी हैं। अजय जी, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त देशवासियों और लोगों को देना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन ही 992 विजय दिवस मनाया जा रहा है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम उस कुल से आते हैं जिन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी जैसे आताताई को आज ही के दिन उनका सर कलम करके खंभे पे टांगने का काम किया था, जिससे कि आज ही के दिन आज बहराइच में भव्य मेला का आयोजन किया गया है। और इससे एक समाज को मैसेज जाएगा कि ये जो राजभर समाज की जाति है, ये जाति वीर जाति है, लड़ाकू जाति है, ये कभी अपने सम्मान से समझौता नहीं करती है। तो हम जानना चाहेंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रमुख महासचिव महाराष्ट्र के आज यहाँ पे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सुभाषपा इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है, आप लोग यहाँ तो कोई हलचल नहीं दिख रही है, आगामी चुनाव भी आने वाला है, तो कैसे यहाँ की तैयारियाँ कैसी है आपकी? देखिए, संगठन का काम होता है संगठन में संगठित होकर काम करना। कुछ कारणों बस जो कि हम कहना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारी कमेटी को सोचना चाहिए, हमारे प्रदेश के लोगों को सोचना चाहिए और इसमें सबकी सहमति होनी चाहिए। इस पे विचार हम करेंगे, बैठेंगे, अभी विचार होंगे इसके लिए। अब आगे कैसे काम करना उसकी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है परिवर्तन जरूरी है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक महाराष्ट्र में पार्टी का विकास नहीं होगा। और हम मेहनत करेंगे उस चीज़ के लिए, सबके पास जाएंगे। हमारे प्रदेश के जितने लोग थे, पूर्व के अब भी जो हमारे साथ में लोग हैं, हम सबसे जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनकी क्या समस्या है उनसे बैठ के बात करेंगे। और इस पार्टी को हम इस कदर यहाँ पे मजबूत करेंगे कि आने वाला जो समय एक साल महाराष्ट्र में था कि यहाँ से जब हमारी कोई बात कही जाती थी या कोई प्रोग्राम होता तो पूरे भारत में पता चलता था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र में है। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि जो पार्टी से नाराज है, महाराष्ट्र के पदाधिकारी जो छोड़ के गए हैं, ऐसे लोग को भी आप मिलोगे? और जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या है, अब उनसे जब तक हम मिल के बैठ के बात नहीं करेंगे, उनके अंदर क्या चल रहा हम जानेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो ऐसा लग रहा था जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ के थे, मुझे लगता था कि चलेगा, लेकिन
कुछ कमियां ऐसी होती हैं कि हमें सोचने में मजबूर कर देती हैं कि हमें आगे कैसे काम करना है। और महाराष्ट्र में 2017 के बाद से हमने एक भी चुनाव नहीं लड़ा। 2017 में चुनाव लड़े थे, बिरजू चौधरी को चुनाव लड़ाया गया था, उसके पहले हमारे युवा साथी लोग साथ में थे। और आप भी देखे होंगे कि कितने दमखम से हमारी पार्टी मजबूती के साथ यहाँ खड़ी रहती थी, और लोग सोचते थे कि यहाँ महाराष्ट्र में और हमारे महाराष्ट्र के लोगों से मिलने के लिए सोचते थे। लेकिन आज हमारे महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई सुनवाई नहीं है। तो मुझे इस पर बहुत अफसोस है। चलो देर से ही सही, अभी हाई कमान का आदेश हुआ है कि आप अपने तरफ से, आप लोग अपने तरफ से तैयारियां करिए, और 1 महीने का टाइम मांगा गया हुआ है। अब आप जाएंगे, सबसे बैठ के बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे और उनके विचार को समझेंगे, और नए सिरे से हम नए महाराष्ट्र में फिर से कुछ करेंगे। मतलब इस बार बदलाव जरूर होगा सुभाषपा का, महाराष्ट्र का। बदलाव बिल्कुल जरूरी है। देखिए, एक पार्टी की नीति होती है कि हर 3 साल में हर पदाधिकारियों को बदलना चाहिए, अगर वो सक्रिय नहीं है तो। अगर सक्रिय है तो फिर से उसको मौका दिया जाता है, लेकिन टोटल कुंडली मार के बैठना ये कोई सक्रियता नहीं है। और चाहे उसमें मैं क्यों ना रहूं, मुझ पे भी एक्शन होना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझ पे भी होना चाहिए, लेकिन जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको हमेशा आगे करने का काम करना चाहिए। जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं, जो महाराष्ट्र की कमेटी में बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में, एक बूथ के आदमी का पावर देखो, एक जिले का आदमी का पावर देखो। हम यहाँ महाराष्ट्र में बैठे, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपने महाराष्ट्र के बारे में सोचना है। हम रहेंगे महाराष्ट्र में, काम करेंगे उत्तर प्रदेश का, ये तो गलत है, फिर ये नहीं हो सकता। और आपके चैनल के माध्यम से हम हमेशा आपसे कहते आए हैं, बार बार हम कहते हैं कि हमारी पार्टी को बूथ लेवल से मजबूत करना है, वार्ड लेवल से मजबूत करना है, विधानसभा से मजबूत करना है। मतलब ये काम हो नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। हम हर चैनल में, आपके हर चैनल में हम कहते हैं, आप अपने किसी भी चैनल में देखिए, जब भी हमारा इंटरव्यू हुआ हम कहते हैं सदस्यता अभियान चलाओ, बूथ को अपने मजबूत करो, क्योंकि बूथ से ही पता चलता है कि हमारी पार्टी की ताकत कितनी है, हमारे पास हमारे लोग कितने हैं। तो बूथ से हम वार्ड में जाते हैं, वार्ड में जब जाते हैं तो वार्ड से हमारा और पावर बढ़ता है, वार्ड से विधानसभा में जाते हैं, विधानसभा में प्रदेश में आते हैं। तो किसी भी चीज़ की लड़ाई लड़ने के लिए हमको पहले बूथ, अपना ज़मीन मजबूत करना पड़ता है। और यही सपना लेके अभी मैं निकला हूँ, और मैं हर उस पदाधिकारी के पास जाऊँगा, भले मुझे उनका, कैसे भी मुझे उनको मनाना पड़े, मैं मनाऊँगा, और महाराष्ट्र में परिवर्तन चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के प्रमुख महासचिव अजय राय जी। इनका कहना है जो घर वापसी कर रहे हैं, जो आना चाहता है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के दरवाजे खुले हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक को फॉलो जरूर करिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।